दोस्तों तारीख आज 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड के जरिए देश की जनता को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। साथ ही मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और छठ पूजा, दिवाली का जिक्र करते हुए त्योहारों में स्वदेशी खरीदने की अपील की। भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर चटाई धूल। सोशल मीडिया पर लोग बोले बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वहीं आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने 50 लगाई, कुलदीप को 4 विकेट मिले। तमिल एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत और 95 लोग अस्पताल में भर्ती, इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। वहीं टीवी के नेताओं पर एफआईआर। पार्टी मद्रास हाईकोर्ट पहुंची, कहा यह हादसा नहीं साजिश है, स्वतंत्र जांच हो। अभिनेता और राजनेता विजय ने भगदड़ में मारे जाने वालों के लिए 20-20 लाख और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बोले ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। अक्टूबर में लगभग पूरे महीने यानी 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, क्योंकि अक्टूबर महीने में बहुत सारे त्योहार है, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा। इस वजह से अक्टूबर महीने में केवल 10 दिन ही खुलेंगे बैंक। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार इलेक्शन के लिए 160 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। बीजेपी ने 45 सदस्य चुनाव अभियान समिति की घोषणा की। घुसपैठियों को खदेड़ने को कहा तो गूंजा जय श्री राम। ईडी जल्द ही कुछ क्रिकेटर और अभिनेताओं की संपत्ति करेगी जब्त। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के मामले में युवराज सिंह, रैना और सोनू सूद समेत कई सेलिब्रिटीज से हो चुकी पूछताछ। आरबीआई ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को किया रिवाइज। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहकों के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस और चीन ने एक बार फिर भारत से करीबी का इजहार किया। सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को ज्यादा जिम्मेदारी देने का किया समर्थन। भूटान बोला मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जारी होगा डाक टिकट और सिक्का। सूत्रों के अनुसार 1 अक्टूबर को ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें पीएम मोदी, आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय मंत्री, संघ के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। शर्म से पानी पानी हुआ पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कही ऐसी बात की तालियों से गूंज उठा यूएनजीए का होल। बोले पाक में आतंकवाद का होता है गुणगान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में किया जनसभा को संबोधित, दंगाइयों को दी चेतावनी। बोले बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर बवाल किया तो बरेली जैसे पीटोगे। जान बचाने झोपड़ी में घुसे लोग, भीड़ बढ़ी तो छप्पर फाड़कर निकलने लगे। तमिलनाडु भगदड़ का वीडियो आया सामने। डीजीपी वेंकटरमन बोले आयोजकों ने 10,000 लोगों की संख्या बताई थी, लेकिन करीब 27,000 लोग जुट गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र को दी चेतावनी। कहा जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा करने वाली आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत, 5061 लोगों का घर बनाने जा रही केंद्र सरकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का जताया आभार। कई बोलाना भाजपा से मिले हुए बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता उदित राज का चौंकाने वाला दावा। बोले योगी सरकार जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उसे और बढ़ाएगी। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, गरबा पंडाल गिरे, कई गांव से संपर्क टूटा। खराब मौसम के चलते आयोजकों को रद्द करना पड़ा गरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लिया लता मंगेशकर का नाम, जुबिन गर्ग को भी किया याद। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान पर डाला प्रकाश।
महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के 97% लाभार्थी अवैध बांग्लादेशी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाए फर्जीवाड़े के आरोप। बोले, नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग से हजारों अवैध विदेशी नागरिकों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हासिल करने का मौका मिला। दिल्ली का डर्टी बाबा चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार। 17 लड़कियों ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। सोनम वांगचुक की पत्नी बोली, हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार। पाक कनेक्शन के आरोपों का खंडन किया। हैदराबाद में सामान्य से 408% ज्यादा बारिश। कॉलोनियां डूबी। 1000 लोगों का रेस्क्यू। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में रेड अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बोला हमला। बिहार चुनावी जनसभा में बोले, हमने सीमेंट सस्ता किया लेकिन कांग्रेस ने नया टैक्स लगा दिया। लोगों को इनसे सावधान रहना होगा। भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना पर बोले सीएम स्टालिन, मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। अगले 2 दिन के सभी सरकारी कार्यक्रम किए रद्द। भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम। यूएनजीए के मंच से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए जो विदेश नीति अपना रहे हैं, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। यूपी में एसपी बीजेपी होर्डिंग वार। राजधानी लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद आई लव अखिलेश यादव और आई लव पीडीए की लगी होर्डिंग्स। सीजेआई गवाही की मां कमल ताई आरएसएस कार्यक्रम में होगी चीफ गेस्ट। 5 अक्टूबर को अमरावती में होगा इवेंट। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर नागपुर में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे शामिल। लौटता मानसून देश भर में मचा रहा तबाही। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट। हैदराबाद में भी हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार में टिकट विवाद। एनडीए महागठबंधन में स्थानीय नेताओं की मांग ने बढ़ाई सीट बंटवारे की उलझन। कटिहार में विधायक के विरोध में काला झंडा। इससे पहले राहुल तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी विरोध। अभिनेता और राजनेता विजय ने भगदड़ में मारे जाने वालों के लिए 20-20 लाख और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बोले, ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। ड्रग्स और हथियार गिराने का संदेह। बीएसएफ ने शुरू किया तलाशी अभियान। आईपीएस नीरज जादौर ने शुरू किया अलीगढ़ के थानों में नई व्यवस्था। 7 दिन में होगा समाधान। अब नहीं भटकेंगे शिकायतकर्ता। थानों में रिसीविंग सिस्टम लागू। पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी नारे लिखने वालों का एनकाउंटर। एसएफजे आतंकी पन्नू के एक साथी को लगी गोली। घायल समेत 2 गिरफ्तार। यूपी के संभल जिले में बनेगी एक और 4 लेन रोड। 5 जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। 3 किलोमीटर लंबी और 26 मीटर चौड़ी होगी रोड। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत पर कमल हासन हुए निशब्द। रजनीकांत ने कहा, लोगों की जान जाने की खबर दिल को झकझोर देती है। हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग। 13 लोग गिरफ्तार। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के काटने के मामले। हर साल सामने आते हैं 50,000 केस। रेबीज की बड़ी आशंका। दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खुला भारत का खाता। बिहार के शैलेश कुमार ने हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल। हमारी संस्कृति मिटा रहे बाहरी। लेह के लोग बोले, यहाँ जमीनें खरीद रहे। 4 दिन से पर्यटक नहीं आए। हर तरफ डर का माहौल। आरपीएससी की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा ने हाई कोर्ट में की अपील। कहा, अदालत की टिप्पणियों ने इस्तीफा देने के लिए किया मंजूर। सुनवाई का मौका नहीं दिया। गुजरात पुलिस ने किया 804 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। 1549 साइबर अपराधों ने दिया अंजाम। हिमाचल के 19 डीएम विश्व मोहन देव रेप केस में फंसे। पीड़िता बोली, ऑफिस में संबंध बनाए, उसकी वीडियो बनाई, ओडी से पीछा किया। 6 दिन से अंडरग्राउंड। यह पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएनजीए में कड़ा बयान। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के परिवार ने की सीआईडी जांच की मांग। मैनेजर समेत 2 के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। हरियाणवी ने कबाड़ कार को दिया रोल्स रॉयस का लुक। मुंबई जाकर एक्टर अक्षय कुमार को गिफ्ट करेगा। 10वीं पास रोहतक का पंकज रागर जुगाड़ू इंजीनियर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 3 लाख करोड़ गिरी। टीसीएस रही सबसे बड़ी लूजर। हफ्ते भर में बाजार 2200 अंक गिरा। वजह H-1B वीजा पॉलिसी और दवाओं पर 100% टैरिफ।
अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम। बैंकों को अब 15 दिन में करना होगा क्लेम सेटलमेंट, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को देना होगा मुआवजा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को किया रिवाइज। शेयर बाजार में आज से 3 आईपीओ होंगे ओपन। ग्लोटिस फेबटेक में 1 अक्टूबर और ओम फ्रेट में 3 अक्टूबर तक निवेश का मौका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,325 रुपए। हायर की एआई फीचर वाले स्मार्ट टीवी M92 और M96 लॉन्च। 100 इंच एलईडी स्क्रीन के साथ डोल्बी साउंड। शुरुआती कीमत 1.6 लाख। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लगेगा झटका। क्रिसिल इंटेलिजेंस के सितंबर रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च। कीमत 39,999 रुपए। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन। 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च। एडवेंचर इलेक्ट्रिक बाइक फुल चार्ज में 323 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 2.49 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद। फाइनल से पहले भारत पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट। पाक कप्तान बोले उनकी मर्जी, वो जाए न जाए हम तो सभी प्रोटोकॉल से फॉलो करेंगे। पाकिस्तान टीम का नया ड्रामा। तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ का जुर्माना भरेंगे पीसीबी चीफ नकवी। नियमों के मुताबिक आईसीसी द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस से ही काटा जाता है। दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खुला भारत का खाता। बिहार के शैलेश कुमार ने हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल। नेपाल ने T20 में पहली बार वेस्ट इंडीज को हराया। फुल मेंबर के खिलाफ पहली सीरीज में नेपाल की विजय शुरुआत। वेस्ट इंडीज 129 पर हुआ ऑल आउट। छोटे शहर के लड़के भी बड़ा अचीव कर सकते हैं, लखनऊ में बोले भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे टेस्ट। फरीदाबाद में बॉक्सर मेरी कोम के घर चोरी इवेंट में भाग लेने मेघालय गई थी वर्ल्ड चैंपियन। सीसीटीवी में भागते दिखे 6 युवक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गरबा पंडाल गिरे, कई गाँव से संपर्क टूटा। खराब मौसम के चलते आयोजकों को रद्द करना पड़ा गरबा। लूटता मॉनसून देश भर में मचा रहा तबाही। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट। हैदराबाद में भी हाल बेहाल। हैदराबाद में सामान्य से 408% ज्यादा बारिश। कॉलोनियां डूबी, 1000 लोगों का रेस्क्यू। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में रेड अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश। ठाणे में एक शख्स बहा। एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। दिन में तेज धूप तो रात में तापमान में आएगी गिरावट। पंजाब में 3 अक्टूबर तक कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद देहरादून में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। वहीं पहाड़ी इलाकों में छाए रहेंगे बादल। राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ने के आसार। कोटा, उदयपुर में येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन लिस्ट आई सामने। आलिया भट्ट करीना को टक्कर दे रही है न्यूकर एक्ट्रेस। फिल्म लापता लेडीज को मिले सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशन। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत पर कमल हासन हुए निशब्द। रजनीकांत ने कहा लोगों की जान जाने, खबर दिल को झकझोर देती है। दबंग डायरेक्टर के आरोपों पर सलमान खान ने किया पलटवार। का कोई काम नहीं है तो पॉडकास्ट में आकर उटपटांग बातें करते हैं। अभिनव कश्यप ने लगाए थे गंभीर आरोप। पंजाबी सिंगर जवंदा एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हालत में सुधार के संकेत। सिर रीढ़ की हड्डी में चोट, पिंजूर में हुआ था बाइक हादसा। सेलेना गोमेज ने म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लिंको से की शादी। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। धर्मेंद्र ने पहले फैन को पीटा फिर दूध पिलाया। बेटे बॉबी ने बताया पिता के गुस्से का दिलचस्प किस्सा। बोले वो एक्शन मैन है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिलने पर बोले इम्तियाज अली गर्व है कि भारत को उस मंच पर ला पाए जहां इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज खड़े हैं। साई पल्लवी ने फेक स्विम सूट फोटो पर दिया रिएक्शन। वेकेशन की तस्वीरें शेयर कर लिखा ऊपर दी गई फोटो असली है, एआई जनरेटेड नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी, सीए, पीएफ, एसआई भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू। 3073 पदों पर वैकेंसी। सैलरी 1.12 लाख तक।
बिहार में सब इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। किसी भी राज्य के अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम का रिजल्ट जारी। छात्र आधिकारिक साइट पर देख सकते हैं परिणाम। बिहार में स्पोर्ट्स पर्सन के 379 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 37 साल। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। लद्दाख में 534 वैकेंसी के लिए आए 50,000 एप्लीकेशन। आबादी के हर छठे नागरिक ने किया अप्लाई। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। भर्ती के तहत स्कूलों में 13,421 असिस्टेंट टीचर्स के पद भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी की राय लेने से किसी बड़ी डील फाइनल होगी। घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है। प्रोफेसर और लो के स्टूडेंट के लिए भी दिन अच्छा है। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट को आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। निवेश करना लाभकारी रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा। रास्ते में किसी लाभकारी व्यक्ति से मुलाकात होगी। जीवन साथी के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाएंगे। अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। लवमेट लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। खेलकूद से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। बेवजह की उलझन से दूर होकर धार्मिक स्थल पर समय बिताएंगे। यात्रा के योग है। आज आपको पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनसे मिलने से पुरानी यादें ताजा होगी। लवमेट के लिए दिन अच्छा है। छात्रों को सफलता के योग है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा और दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा या मूवी का प्लान बन सकता है। वकीलों के लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में काम की सराहना होगी। बचपन के दोस्त से मुलाकात हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि एशिया कप में फाइनल मुकाबला किसने जीता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।